वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये पेडागोजी के क्वेश्चंस है, टीचिंग एप्टीट्यूड के। ओके, बाकी के पार्ट आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर लीजिए। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी गिवन द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अगर आपको अच्छा से मतलब टीचिंग को जो इफेक्टिव बनाना है उसके लिए कौन सा इनमें से कंडीशंस है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे, तो वो कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्लेरिफाइंग द टेक्स्ट बाय गिविंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। लाइक कि आप क्या करोगे, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, आप जो टॉपिक भी पढ़ाओगे आपको क्या करना है, स्टूडेंट को उसका एक एग्जाम्पल्स भी देना है प्रैक्टिकल, ताकि बच्चे क्या है उस चीज़ को रिलेट कर पाए और अच्छे से समझ पाए। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। हाउ डू यू थिंक बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गो टू वर्क। आप एज अ टीचर क्या सोचते हो कि एक हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करने जा रहे हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? इट इज़ नेसेसरी फॉर मीटिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। डेफिनेटली दिस इज वन इज करेक्ट। वाई? क्योंकि आज का जो जनरेशन है, जो वास्ट जनरेशन है, जो फाइनेंशियली कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई। एक एजुकेशनल, अब एजुकेशन नॉर्मल नहीं रहा, वो एक बिजनेस हो गया है। ऐसा बिजनेस जहाँ पे हजारों लाखों मतलब फीस जो है वो बच्चों के लिए कम पड़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही, बोथ का ही वर्किंग होना जरूरी है इस एजुकेशनल जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस फीस को मीटअप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक द फैमिली प्रॉस्पेरस। बिल्कुल सही बात है। क्या होगा कि देखिए, घर में पहले क्या था, अगर कोई हस्बैंड ही है सिंगल वर्किंग, तो मान लीजिए 2 पैसे आ रहे हैं, अब क्या है 2 तो वो 2.5 हुए, 3 हुए, 4 हुए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो घर के डेवलपमेंट में हेल्प मिलेंगी। इट इंक्रीजेज द प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। आप अगर घर में ही हो और उससे बेटर है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो सोसाइटी ऑब्वियसली वहाँ पे आपका जो इमेज है वो कहीं ना कहीं किसी एक्सटेंट तक अच्छा हो जाता है। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, मूव टू नेक्स्ट। What is your reaction to the statement that the teacher is the creator of the nation? आप क्या सोचते हो इस बारे में कि जो टीचर्स हैं वो क्या है, नेशन के क्रिएटर हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? दिस इज द रियलिटी एज बेबीज गो ऑन टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द नेशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये एक रियलिटी है। आप एज अ टीचर आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो, कल को वही बच्चा इस नेशन का कहीं कोई किसी फील्ड में, लाइक कि कोई सिंगिंग के फील्ड में जाके किसी अदर कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में बन रहा है, मतलब अलग अलग फील्ड में, कोई लिटरेसी के फील्ड में बन रहा है, कोई लाइक रिसर्च के पर्पज से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस बच्चे को आज आप पढ़ा रहे हो, कल वही हमारे राष्ट्र का एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, नेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या है, क्रिएटर है नेशन के। ओके, मूव टू नेक्स्ट। Once you become a teacher, in which work will you be more interested? अगर एक बार आप टीचर बन जाते हो, आप सभी ने फॉर्म भरा है टीचर का, तो आप सब आज ना कल तो चलो टीचर बनना ही है। तो टीचर अगर आप लोग बन जाते हो तो आप लोग देख लीजिए ये ऑप्शंस पढ़िए अच्छे से कि इन सब में से आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होगा? नॉलेज एनहांसमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल, एज अ टीचर ये हमारा 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करो, हमेशा आपका फोकस यही होना चाहिए कि किसी भी एनी वे आपको जो स्टूडेंट है उसके नॉलेज को एनहांस करना है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। गर्ल्स एजुकेशन इज नेसेसरी बिकॉज, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लड़कियों को जो शिक्षा देना है वो बिल्कुल आवश्यक है। वो क्यों नेसेसरी है? गर्ल्स विल लेटर गाइड देयर बेबीज। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये क्या है कि कई बार ये आपने सुना भी होगा स्टेटमेंट कि अगर आप किसी एक बॉय को पढ़ाते हो, मान लो, तो एक सिंगल पर्सन ही एजुकेटेड होता है, बट आप किसी गर्ल को पढ़ाते हो तो उससे नॉट ओनली अ गर्ल, एक फैमिली पूरी मान लो, एक पूरी सोसाइटी मान लो, एक पूरा आप वर्ल्ड मान सकते हो कि पूरी दुनिया एजुकेटेड हो रही है एक गर्ल के थ्रू, एक सोसाइटी एजुकेटेड हो रही है। और इसमें जो मेन फोकस किया गया है कि वो आज ना कल जाके अगर अपने बेबीज़ को पढ़ाती है
तो कहीं ना कहीं उससे जो एजुकेशन का फील्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, what should the teachers do if the government does not complain with the demand of the teacher? एक्चुअली ये कंप्लाई, अगर टीचर्स जो है मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, नहीं टीचर्स को क्या करना चाहिए, मान लीजिए कुछ इशूज है, ठीक है, कोई भी इशूज है या फिर हमारे एज अ टीचर्स हमारे कोई डिमांड है, लाइक आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो अब ये डिमांड है कि उन्होंने क्या किया है 50% का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है टीजीटी में तीनों ईयर में, तो ऐसा हो कि इसको हटाना है, टीचर्स का ये डिमांड है कि इसको हटाए, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे इसके लिए, तो शुड नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट रिगार्डिंग देयर डिमांड्स। डेफिनेटली बिल्कुल हमें रोड प्रदर्शन और ये जो लाइक कि धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं वो एक टीचर के रोल में नहीं आता है, फिट नहीं बैठता। एज अ टीचर आपको क्या करना है, लीगली जो भी काम है, फॉर्मली जो काम है वो करने हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं केस और फिर कोर्ट के पास जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, व्हाट डज द कम्युनिटी एस्पेक्ट ऑफ द टीचर। जो हमारी कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो टीचर से क्या एस्पेक्ट करती है, तो वो क्या एस्पेक्ट करती है टीचर से कि टीचर का जो बिहेवियर है वो एक लाइक ट्रूथ हो, ठीक है, उनमें कोई मिस्ट्री ना हो, बिल्कुल ही ट्रूथ हो, उनमें सच्चाई हो। ही शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट स्टूडेंट इन एनी वे। बिल्कुल सही बात है कि एक टीचर कभी भी इम्पार्शियलिटी नहीं कर सकते, मतलब पार्शियलिटी नहीं कर सकते, उनको इम्पार्शियल होना होगा हर जगह ही। कोई बच्चा किसी भी कम्युनिटी का है, एक टीचर के लिए वो बच्चा वेदर वो किसी भी कम्युनिटी से है, एक टीचर के लिए सारे कम्युनिटी के बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं। ही शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू बोथ वीक एंड मेरिटोरियस चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई बच्चा डल है, डम्ब है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, या फिर कोई बिल्कुल ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। नो, टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सारे लेवल के बच्चों को लेके चलना है। सो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। ओके, मूव टू नेक्स्ट, वी शुड abandon the god who created caste, is this statement of Narayana Guru in your eyes? आप क्या सोचते हो इस बारे में, लाइक कि नारायणा गुरु जो है उन्होंने ऐसा कहा था, भगवान जो है मतलब कि वो क्या कहते हैं, कास्ट जो है, हम लोग धर्म हमारे आपस में बनती नहीं, हमारे आपस में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं सिर्फ धर्म को लेके, ठीक है, तो आप क्या मानते हो इस स्टेटमेंट के बारे में कि उन्होंने कहा भगवान को ही हटा दो, क्योंकि इस भगवान का जो धर्म है ना, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम होता है, तो इस धर्म को ही हटा दो, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में। देयर इज अपोजिशन टू वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम है उसके अगेंस्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू इफ यू ट्रांसफर टू अ फार फ्लंग प्लेस दैट यू डोंट लाइक। आपका क्या है, ट्रांसफर हो गया किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे आप बिल्कुल पोस्टिंग नहीं चाहते थे, अंदर से आप खुश नहीं है, वहाँ पे ड्यूटी ही नहीं करना चाहते, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, रिमूव योर ये लीजिए ऑप्शंस देख लीजिए इसके। ओके, रिमूव योर चॉइस ऑफ चॉइस एंड विल डू योर वर्क डिलीजेंटली। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि हमें हमारी, मान लीजिए हमारी पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में हो गई तो हमारा मन नहीं है जाने का, तो मुंह बना के बैठ जाएंगे, या फिर लाइक रिजाइन कर देंगे, या फिर खुश नहीं है वहाँ पे बेमन से काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है हमें। हमारे जो मन की इच्छा है ना उनको हटाना है, साइड करना है, और बिल्कुल एफिशिएंटली डिलीजेंटली आपको बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होके आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर वो हमें फुलफिल करना है अपनी ड्यूटी को। ओके, मूव टू नेक्स्ट, हाउ इज द टीचर प्लेइंग इन द स्कूल विद द स्टूडेंट। एज अ टीचर आप कैसे प्ले करोगे स्टूडेंट के साथ, कैसे रहोगे स्कूल में, कैसे खेलोगे, मतलब क्या सही है ये, इज इट इज अप्रोप्रिएट दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज लेस। बिल्कुल सही बात है, अगर आप टीचर होके एज अ टीचर, बिल्कुल ये रेसिडेंशियल स्कूल टाइप पे अगर आप सोचो, तो एज अ टीचर अगर आप बच्चों के साथ घुल मिल के रह रहे हो, खेल रहे हो, फ्रेंडली रह रहे हो, तो इससे क्या है, दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे, डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, इन योर आई, वेट, यस डन, इन योर व्यू, सॉरी इन योर व्यू टीचिंग प्रोफेशन, आपकी नज़र में टीचिंग जो प्रोफेशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हो,
तो इवन इफ द प्रेजेंट टाइम इज बेस्ट, एक्चुअली हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए कहते हैं लोग कि एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था, टीचर्स की जितनी रेस्पेक्ट होती थी आज के टाइम में उतनी नहीं होती है। ये एक फैक्ट है, नहीं होती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब टीचर्स ने क्या किया है, बिजनेस बना लिया है एक ट्यूशन सिस्टम का। ओके, तो इस वजह से कहीं ना कहीं टीचर्स का जो इमेज है हमारे सोसाइटी में वो डाउन हुआ है। बट अभी भी एट प्रेजेंट भी टीचर्स की जो जॉब है, जो इमेज है, जो रेस्पेक्ट है, वो मतलब एज अ रेस्पेक्टेबल ही है। अभी भी वो सोसाइटी में एक बेस्ट ही माना जाता है उनको। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हाउ डू यू सी द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन टीचिंग? आप क्या सोचते हो किसके बारे में, ऑडियो विजुअल मटेरियल जो होना चाहिए टीचिंग में? तो यूजिंग दैम इंक्रीजेज द रेट ऑफ लर्निंग मैनीफोल्ड। बिल्कुल, जो हमारे पढ़ाई का स्टाइल है उन सब की बढ़ जाती है। जनरली टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या होता है, देख लीजिए आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही, तो बिना आप मुझे देखे मैं आपको देखे, और आपका भी काम हो रहा है, हमारा भी काम हो रहा है, मैं भी आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ और आप लोग भी पढ़ पा रहे हो। ये जो मैसेज कॉन्वे हो रहा है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हो रहा है। तो ये क्या करता है, रेट ऑफ लर्निंग जो है उसको इंक्रीज कर देता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज कैलकुलेटर इन टीचिंग मैथमेटिक्स बिकॉज। बच्चों को क्या करना चाहिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं करना चाहिए मैथमेटिक्स। जब भी आप मैथ पढ़ा रहे हो क्लास में, ये छोटे क्लास की बात हो रही है, अब ये नहीं है कि अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो वहाँ की बात नहीं है। टीचिंग करा पढ़ाते टाइम अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करने दे रहे हो बच्चों को, तो क्या है इसमें, this will reduce his practice power and he will not be able to learn further। बिल्कुल सही बात है। आजकल के बच्चे इतने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं कि वो क्या करते हैं, अगर आप किसी बच्चे को ऐसा बोलो कि आपके पास अगर 50 के 10 नोट्स है तो आपके पास कितने रुपीज हुए, तो वो भी कैलकुलेट करने जाएंगे कैलकुलेटर निकाल के फ़ोन में 50 इंटू 10। ये एक फैक्ट है, 99% बच्चे यही करेंगे आज के जनरेशन के जो है। इसी वजह से क्या है, कैलकुलेटर के यूज को रिमूव किया गया है, मतलब करना चाहिए हमें, ताकि क्या हो, जो प्रैक्टिस पावर है हमारा, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है, What is the reason for the continuous assessment system not being implemented in schools in India? इस जो इंडिया के स्कूल्स है उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो क्या रीजन है, प्रिंसिपल्स टू फॉलो द स्टैपुलेटेड रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, कई बार प्रिंसिपल्स भी जो है वो फॉलो करने में चूक जाते हैं, लाइक, और मिसिंग प्लान टीचिंग। जो टीचिंग है उसका कोई प्लानिंग नहीं है, अनप्लान्ड वे में चली जा रही है। इस वजह से जो हमारा गवर्नमेंट एजुकेशनल यहाँ पे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट चिल्ड्रेन टू क्लीन अप हेल्थ द टीचर नीड्स टू। अगर आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है बच्चों को कि क्लीनिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट है, किसी भी चीज़ को क्लीन करके रखना है, तो एज अ टीचर आप कैसे उसे समझाओगे, किस चीज़ की आवश्यकता है आपको, तो कम क्लीन एंड क्लीन इन द क्लासरूम इटसेल्फ। बिल्कुल आप खुद साफ सुथरा आओ, तभी बच्चे आपको देखेंगे कि हाँ टीचर बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रह रहे हैं, हमें भी एज ए स्टूडेंट ऐसे ही रहना है। और दूसरा क्या है, चिल्ड्रंस नेल्स आर कट एक्सेट्रा इट शुड बी चेक्ड। बिल्कुल बहुत सारे एक्टिविटीज़ अब होते हैं क्लीनिंग को लेके, कि जनरली ड्रेसेस जो हैं वो अलग अलग रखे गए हैं वीकली, ताकि उनको धुलने का मौका मिल पाए और क्लीनिंग को जो है मेंटेन कर पाए। बच्चों के नेल्स वगैरह काटना, जो हमारे बुक्स कॉपी है उनके कवर्ड वगैरह वेल मेंटेन्ड हो, तो क्लीनिंग को, जो क्लास रूम है उनमें हम लोग, जो हमारा क्या कहते हैं उनको, जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स है उनको हम लोग ना फेंके, डस्टबिन वाला रूल फॉलो करें। तो ये सब जो है एज अ टीचर हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रन मोरल वैल्यूज इन स्कूल? क्या सबसे अच्छा तरीका है आपको मोरल वैल्यूज सिखाना है कहाँ पे, स्कूल के बच्चों को? तो आप क्या करोगे इसके लिए, इन फ्रंट ऑफ देम द टीचर शुड प्रेजेंट हिमसेल्फ गुड आइडियल्स। ऑब्वियसली बच्चों को सिखाने से पहले वो वैल्यूज हमारे अंदर आना जरूरी है, और एज अ टीचर आप बच्चों के पास हमेशा वही हरकतें करोगे, लाइक वही चीज़ें आप प्रेजेंट करोगे जो प्रेजेंटेबल हो, ताकि बच्चे भी आपके उसी वैल्यूज को अपनाएं। ओके, मूव टू नेक्स्ट।
व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल? जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है, इसके क्या बेनिफिट है वो बताइए। तो पुअर चिल्ड्रन विल बी सेव्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते खाना, तो क्या है उन बच्चों को जो स्कूल आते ही हैं, वो पढ़ाई तो उनका हो ही रहा है, उनके साथ मिड डे मील से उनको कुपोषण से क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। और दूसरा है कि इफ चिल्ड्रन आर डिस्ट्रॉट विथ हंगर दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू स्टडी। अगर कोई बच्चा भूखा है, ठीक है, आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अभी हम भूखे हैं, आप 2 घंटे से 4 घंटे से खाना नहीं खाया और मैं इतना अच्छा लेक्चर आप लोगों को देके अगर पढ़ा रही हूँ, क्या आप लोगों को पढ़ने में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या मैं ही अगर खाना ना खाऊं 3-4 घंटे से, तो मैं आप लोगों को लेक्चर दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। तो जब हम बड़े होके नहीं दे पा रहे तो वो बच्चे कैसे करेंगे? इस वजह से मिड डे मील का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ताकि अगर कोई बच्चा, पहली बात कि अगर वो एफोर्डेबल नहीं है तो वो वहाँ आके कुपोषण का शिकार ना हो, खाना वो खा सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर कोई बच्चा इनकेस ब्रेकफास्ट नहीं किया, भूखा आ गया स्कूल में, तो उसको एक ब्रेक मिल जाता है, खाना मिल जाता है, ताकि वो आगे की और पढ़ाई अच्छा से कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके उस पर। सो ऑप्शन बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। नीड फॉर बेस्ट एजुकेशनल लीडरशिप, आपके अंदर एजुकेशनल लीडरशिप जो है वो लाना है, उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट क्या है? अ सेंस ऑफ डेडिकेशन टू द ग्रुप एंड हाई मोरल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप लीडरशिप लाना चाहते हो, एजुकेशनल लीडरशिप, आप एक अच्छा कब होगा? जब आपके पास ये सेंस होगा कि मतलब डेडिकेशन करना है, ग्रुप्स जो है उन ग्रुप्स को आपको लीडिंग करना है, उनके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होंगे आप, हाई मोरल होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने में एबल होंगे, लोग आपकी सुनेंगे, तभी तो हमारा लीडरशिप अच्छा होगा। हम लीडर ही बन गए और 10 लोग हमें सुन ही नहीं रहे, देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे और इग्नोर करके चले जा रहे हैं, तो वो लीडरशिप किसी काम का नहीं है। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इन अ स्कूल इज दैट, प्राइमरी ड्यूटी जो है टीचर का स्कूल के अंदर वो क्या है? कीप स्टूडेंट इंटरेस्ट पैरामाउंट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करवाना है, जो टॉपिक्स जिस चीज़ से उनको इंटरेस्टेड है, जो उनके लेवल का है, वो वैसा काम करवाना है, वैसा चीज़ें उनको समझाना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन योर व्यू शुड गुड स्कूल्स बी इस्टेब्लिश्ड, आपके नज़र में, आपके नज़रिए से क्या लगता है आपको कि जो अच्छे स्कूल्स हैं वो कहाँ पे इस्टेब्लिश करने चाहिए हमें? तो इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर स्कूल्स को आप हाईवे पे ले जाके और या फिर बिल्कुल शोर शराबे वाले इलाका में ले जाके इस्टेब्लिश कर दिए, जहाँ मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स हैं और मतलब बहुत सारे वहाँ पे पब्लिक प्लेस है, वो तो बिल्कुल सही नहीं होगा, शोर शराबा में वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। जनरली देखा गया स्कूल्स और कॉलेजेस को कहाँ पे हम लोग सेटअप करते हैं? जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल शांति वातावरण हो, वहाँ पे हमें स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सेलेक्शन बोर्ड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन सेलेक्शन ऑफ टीचर, जो सेलेक्शन बोर्ड है, कौन से बोर्ड को सेलेक्शन देना चाहिए कि टीचर्स को सेलेक्ट कर पाए, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए हमें? तो ऑल क्लासेज ऑफ पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्टीट्यूड, ठीक है, बिल्कुल सारे कम्युनिटी के लोगों को ही हमें उस बोर्ड में कवर करना चाहिए और इन सबको ही सेलेक्ट करना चाहिए, जो भी बोर्ड मेंबर है उनको। मूव टू नेक्स्ट। आई यूज टीवी, कंप्यूटर एक्सेट्रा इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या अपने लोगों को यूज़ करना चाहिए टीवी का, कंप्यूटर्स का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसे नहीं करोगे तो क्या होगा? आई कंसीडर इट अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो हमारा जनरेशन है टेक्नोलॉजी बेस्ड, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो फिर हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। इस वजह से हमें बहुत ही ज़रूरी है एक अप्रोप्रिएट और नेसेसरी जो भी गैजेट्स हैं वो उन गैजेट्स का हम लोग यूज करें एजुकेशन में। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द पार्ट ऑफ टीचर्स डेली रूटीन, टीचर अगर आप एज अ टीचर हैं तो आपके डेली रूटीन का क्या क्या पार्ट होना चाहिए? विजिट द रीडिंग रूम डेली एंड स्टडी द जर्नल्स, बिल्कुल जो रूम है, स्टडी रूम है, उसको आपको डेली विजिट करना है। टीचर है तो क्लासरूम विजिट कीजिए और जो पेपर्स है, मैगजीन्स है, उनको आपको हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए। टू बी कॉन्स्टेंटली माइंडफुल टू मेक न्यू एक्सपेरिमेंट इन द क्लासरूम टू इंक्रीज द रेट ऑफ लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट, बिल्कुल हम लोगों को क्या करना है? हमें
हमेशा ही एक्सपेरिमेंट करते रहना है क्लास में कि कुछ नई चीज़ें हम लोग बच्चे को सिखा पाएँ, प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएँ, ताकि क्या हो, उन लोगों का जो लिटरेसी रेट है, जो नॉलेज डेवलपमेंट है, वो बढ़े। ओके, सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हेन डज द टीचर्स कॉन्फिडेंस इन द क्लासरूम स्टैगर, जो टीचर्स का कॉन्फिडेंस है क्लासरूम के अंदर, वो कब डगमगा जाता है, कब आप लो कॉन्फिडेंस हो जाएंगे? When he does not come to the class after making the entire set of lesson। बिल्कुल, अगर आप मान लीजिए आपको सेल पे आज आपको क्लास में जाना है और सेल पे लेक्चर देना, सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है, सबने पढ़ा होगा, तो आपको सेल पे लेक्चर देना है। अब आपने अगर प्रिपरेशन नहीं कर रखा है, सेल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्लासरूम में जाके क्या पढ़ाओगे बच्चों को? हमेशा मन में एक डर बना रहेगा कि क्या पता मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, या फिर नेक्स्ट बच्चों ने अगर कोई सेल से क्वेरी कर ली और हमें वो ना पता हो तो वहाँ पे कैसा फील होगा। तो अंदर एक डर सा बना रहता है टीचर को। कब टीचर का कॉन्फिडेंस क्लास में जाके कब डगमगा जाता है? जब उनको उस टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली अनसुटेबल फॉर अ टीचर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो टीचर के लिए सुटेबल नहीं है? तो डेट वन इज डू एनी ऑफ द अबव थिंग बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। ऊपर पढ़िए, टीचर को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करना है, मतलब है टीचर है एक पब्लिक सर्वेंट है, द टीचर इज इंटरेस्टेड ओनली इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। एक टीचर जो है वो हमेशा ही इंटरेस्टेड रहता है कि बच्चों की प्रॉब्लम को क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। टीचर्स जो है वो टेस्ट लेते रहते हैं क्लास में, वीकली कॉपी को इवेलुएट करते हैं, बट ये सब काम करना है टीचर को, लेकिन इनमें से कोई भी आपको टीचिंग का इम्पोर्टेंस, आपकी जो गरिमा है उनको कम करके नहीं करना है। वैसा कोई काम नहीं करना है जो टीचिंग के इम्पोर्टेंस को कम कर रहा हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। टू गेट रेस्पेक्ट, गिविंग रेस्पेक्ट टू अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं सामने वाले से, तो सामने वाले को आपको रेस्पेक्ट देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है ये। और ये कहाँ कहाँ सूटेबल है? तो देखिए, इक्वली एट ऑल प्लेसेस इंक्लूडिंग स्कूल्स। बिल्कुल देखिए कि स्कूल्स में नहीं, कि हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में जनरली, अगर हम लोग डेली लाइफ की बात करें तो, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो, हर एक जगह ही जरूरी है। आप हम किसी को रेस्पेक्ट करोगे तो ही सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी रेस्पेक्ट करे। अदरवाइज अगर मैं किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उससे मिसबिहेव कर रही हूँ, तो क्या सामने वाला मुझे उस टाइम रेस्पेक्ट देगा? बिल्कुल नहीं। 1% भी आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इस चीज़ की। तो हमें किसी से मिसबिहेव नहीं करना है। अगर किस सामने वाले से हमें रेस्पेक्ट चाहिए तो खुद को भी पहले उसे रेस्पेक्ट देना होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। देयर कैन बी ऑल रीजन्स बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। आप क्या कर सकते हो? टीचिंग प्रोफेशन को एडॉप्ट करना चाह रहे हो, लाइक आप टीचर बनना चाह रहे हो, टीचर की लाइन को आपने चूज किया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सूटेबल नहीं बैठ रहा है कि आपने इस रीजन से टीचर की जॉब को सेलेक्ट किया है? वो क्या हो सकता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। बिल्कुल सही बात है। ये कैसा ऑप्शन है? देखिए, लाइक कि कोई इस वजह से तो टीचर नहीं बनेगा कि रिटायरमेंट के बाद हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, मेडिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे पीएफ मिलेंगे और बहुत सारे जो बट अब क्या है, अब जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें ये उठाया जा रहा है, इनको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्या कोई इस वजह से टीचर बनेगा कि रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट होगी? रिटायरमेंट तक कौन रहेगा और नहीं, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। तो इस वजह से कोई तो नहीं ज्वाइन करेगा टीचर की जॉब को। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज नॉट सुटेबल। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। Nowadays more emphasis is given in school। इन दिनों स्कूल्स में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? तो डेट वन इज ऑन रोट नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा ही बच्चों तक पहुंचता रहे। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स नेचर। जो प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन है और उसका नेचर जो है वो क्या है? तो डेट वन यहाँ पे क्या होगा? अनेबल टू गिव डायरेक्शन टू ए स्टूडेंट। अनेबल है जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें सही बात है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही डायरेक्शन पे जाने की वजह क्या हो रहे हैं, गलत डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो वो ये जो जनरेशन है कहीं ना कहीं वो क्या है, अनेबल कर देता है किस चीज़ को, सही डायरेक्शन में ले जाने को बच्चों को। और ये वैलिड है जो बड़े बड़े बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स हैं जिन्होंने सिर्फ फीस लाख की लाख लेते हैं और वो बच्चों को सही गाइड नहीं कर रहे, उन्हें सिर्फ अपने फीस से मतलब होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन द फील्ड ऑफ
एजुकेशन हाउ विल यू इंस्पायर सुटेबल एंड क्वालिफाइड पीपल। एजुकेशन के फील्ड में आप कैसे इंस्पायर करोगे किसी को, अगर कोई सुटेबल और मतलब कोई बहुत ही अच्छा क्वालिफाइड पर्सन है, रेस्पेक्टेबल पर्सन है, तो आप उसको कैसे इंस्पायर करोगे, कैसे अप्रिसिएट करोगे। बाय गिविंग रिसर्च इंसेंटिव्स एंड प्राइजेस। ये वो है कि आप क्या करोगे, मान लीजिए हमारी सोसाइटी का कोई इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस सोसाइटी के जो टीचर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे इवेंट में, लाइक उनको आप अप्रिसिएट कर सकते हो, अप्रिसिएशन लेटर देके, प्राइजेस देके, उनको सम्मान देके, रेस्पेक्ट देके, कई बार हम बुलाते हैं, और जो भी है फॉर्मेलिटीज लाइक उनको माला वगैरह पहनाना, और जो भी उनको छोटे मोटे गिफ्ट देना, प्राइजेस दे सकते हो, ताकि सोसाइटी के 4 लोग उनको और रेस्पेक्ट से देखें। ऐसे क्या होता है, उनकी एप्रिसिएशन जो है वो बढ़ती है, इंस्पायर होते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। एट प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर ए स्टूडेंट एंड सोसाइटी। किस तरह का एजुकेशन जरूरी है स्टूडेंट और सोसाइटी के लिए, तो एम्प्लॉयबल वोकेशनल एजुकेशन। बिल्कुल नया जो एनईपी आया है, एनईपी में भी मोदी जी ने बिल्कुल इसी चीज़ पे फोकस किया है कि जो हम 11-12 तक पास होते होते अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना ले, एम्प्लॉयबल बना ले, हमारे अंदर वो स्किल्स आ जाए जिससे हम लोग क्या कर सके, 2 पैसे की काम कर सके। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट स्टेप्स शुड टीचर्स टेक टू डेवलप नेशनल स्पिरिट। टीचर्स को क्या स्टेप लेना है जिससे नेशनल जो है बच्चों के बीच जो है नेशन के प्रति डेडिकेशन बढ़े। तो क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, ऑप्शंस देख लीजिए, ये रहा। एज अ टीचर आपको क्या करना है, स्कूल शुड ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम दैट इनकुलकुलेट द नेशनल स्पिरिट इन द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब हमेशा ही स्कूल्स में हमारे क्या होना चाहिए, ऐसे कोई प्रोग्राम्स इवेंट्स जब भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह हो गया, या कोई भी अगर मिड डे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनमें क्या करना है, आपको हमेशा ही नेशनल जो भी लेवल, जैसे स्पोर्ट्स का कुछ कर लिए हम लोग, स्पीच वगैरह करा लिए, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे कुछ ऐसा इवेंट करा लिए, ताकि बच्चों के बीच क्या हो, नेशन के प्रति जो भावना है वो जागे, उसको एप्रिसिएट करना है, हमें आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड बाय द वुमेन अप टू द प्राइमरी लेवल, बिकॉज बच्चों को प्राइमरी लेवल तक, मतलब वुमेन्स के थ्रू, ये जनरली एक रेशियो भी देखा होगा आपने, जब भी आप प्राइमरी क्लास को विजिट करोगे तो आपको फीमेल टीचर वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू मेल टीचर। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली, जो वुमेन्स हैं उनको एक तरह से आप ये मान लो गॉड गिफ्टेड होता है कि चाइल्ड को कैसे केयर करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनको समझाना है। इस वजह से वुमेन को क्या किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है कि वो घर पे जब तक बच्चों को संभालते हैं, वैसे ही वो क्लास में भी एज अ मदर उनको संभाल पाए। इस वजह से जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं उनमें वुमेन टीचर का क्या होता है, रेशियो ज़्यादा होता है। मूव टू नेक्स्ट। If you have such a bad habit inside you that you do not consider it good to follow the student, what will you do? आपके अंदर कोई एज अ टीचर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, बट आप क्या चाहते हो, उसे स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स भी उस बैड हैबिट को सीख लेंगे। तो आप क्या करोगे उसके लिए, एट लीस्ट यू विल नॉट लेट दैट हैबिट कम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। आप वैसे बिहेव करोगे, वैसा कुछ नहीं करोगे जिससे क्या हो, स्टूडेंट के सामने आपकी जो वो बैड हैबिट है वो आए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इफ यू आर अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल हुज पोजीशन हैज फॉलन अ लॉट देन यू। यदि आप एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट हो रहे हैं किसी स्कूल में, ठीक है, तो कौन सा पोजीशन जो है आपको फॉलन करना, लाइक लॉट देन यू। सी ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। विल डिस्कस विद द एंटायर स्टाफ रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइक अगर आप प्रिंसिपल की तरह अपॉइंट हो रहे हो तो कौन सा जो चीज़ है वो आप हमेशा करोगे। तो आपको, अगर आप प्रिंसिपल एज अपॉइंट हो रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना है, एंटायर स्टाफ के साथ पहले मीटिंग करनी है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, हमेशा इम्प्रूवमेंट की सोचनी है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द वे टू डेवलप ओरल एक्सप्रेशन इन ए स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर
जो ओरल एक्सप्रेशन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ही हेजिटेशन होता है। उनको आप 500 वर्ड्स की अगर लिखने के लिए दे दो तो वो 500 क्या 1000 की भी लिख लेंगे लेटर वगैरह, बट क्या है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। किसी प्रेजेंटेबल स्टेज पे लाके अगर उनको खड़ा कर दोगे आप तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं। तो इस हेजिटेशन को, ओरल एक्सप्रेशन जो है बच्चे का, उसको डेवलप करना है। उसके लिए क्या करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे डिस्कशंस का। बिल्कुल, डिस्कशंस के थ्रू भी हमारा हेजिटेशन दूर होता है। स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, 100% वर्किंग है ये, स्पीच कंपटीशन होना ही चाहिए। और क्या है, अंतराक्षरी, ये इंग्लिश में इसलिए मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। और अंतराक्षरी वगैरह जनरली ऑर्गेनाइज करते रहेंगे क्लास में, ताकि क्या हो, इससे बच्चे का जो हेजिटेशन है, जो ओरल एक्सप्रेशन है, वो खुल के सामने आए और हेजिटेशन कम हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाई इज हेल्थ टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट नेसेसरी इन स्कूल। गाइज एक इंपॉर्टेंट बात, पेडागोजी ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मतलब पेडागोजी ऑलमोस्ट हम लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड है। और बाकी के अगर कुछ कम्युनिकेशन वगैरह से मैंने देखा था टॉपिक्स, तो अगर उन सब से मुझे कुछ MCQs मिलते हैं तो उनके भी मैं 1-2 वीडियोस दे दूंगी। बट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई और जनरल पेपर का ही कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइक जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर रीजनिंग है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसके बाद कौन सा सीरीज स्टार्ट करना है, इंग्लिश का या हिंदी का। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट। इट इज व्हाई इज हेल्थ टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट। स्कूल के अंदर आपको क्या करना है, बच्चों का हेल्थ का टेस्टिंग करना है। ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह नेसेसरी है स्कूल के लिए टू नो सम ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। हमें बच्चों के हेल्थ के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। What should the teacher do for the student who are weak toward the class? हमें क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, मतलब एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, जो बच्चे कमजोर हैं क्लास में, उनके लिए क्या करना चाहिए। शुड हेल्प देम इन द फ्री टाइम। जो भी हमारा फ्री टाइम है उसमें हमें हेल्प करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, ताकि वो भी क्या हो, अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। फ्रॉम रीडिंग जर्नल्स, जो मैगजीन्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उससे क्या होता है, जनरली गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर एंड इवेंट। बिल्कुल सही बात है, करंट अफेयर और इवेंट के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। स्टडी का जो हैबिट है हमारा, वो क्या होता है, डेवलप होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। विच टेक्स्ट इज इजली रीड एंड मेमोराइज्ड। कौन सा टेक्स्ट जो है वो आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं और हमारे माइंड में वो चीजें याद भी हो जाती है, वो कौन सा टेक्स्ट है। विच सूट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जनरली जो बच्चे हैं उनको आप क्या ऐसा पढ़ाओगे जो इजीली वो समझ जाएंगे, उनको याद हो जाएगा। तो वही टॉपिक जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विथ विच आइडियल शुड द टीचर्स लाइफ स्टाइल बी कंसिस्टेंट। अगर आप एज अ टीचर हैं तो आपको कौन सा लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, प्लेन लाइफ हाई थॉट्स। कौन सा अपनाना चाहिए, प्लेन लाइफ हाई थॉट्स, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। ओके, ये लाइन बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही सारी मीनिंग्स इसके अंदर हिडन है, तो समझ जाइए। अगर हम सभी टीचर बनने वाले हैं तो आप सभी क्या है कि जो टीचर बन जाएंगे तो इसी को फॉलो करना है हमें, सादा जीवन उच्च विचार। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हु शुड रियली कंट्रोल द एजुकेशन अप टू द सेकेंडरी लेवल। किसको क्या करना, मतलब किसे जनरली कंट्रोल करना चाहिए एजुकेशन, कहाँ तक, सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल कर, इन द हैंड ऑफ द कम्युनिटी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, जो कम्युनिटी समुदाय, जो हमारी कम्युनिटी है, जो बनी है कमिटी, उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होने चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इफ द प्रिंसिपल गिव्स यू सम एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी देन यू। यदि आज आप टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल ने आपको क्या किया, कोई एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो उस टाइम आपको क्या करेंगे, एक्सक्यूज दे देंगे कि सर हमारी स्कूल की टाइमिंग 3 बजे तक है, उसके बाद हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, विल ग्लैडली एक्सेप्ट इट। खुशी खुशी हम उस काम को एक्सेप्ट करेंगे, उस काम को कंप्लीट करेंगे और उसका बेस्ट रिजल्ट देंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है
किसके लिए? तो इम्प्रूव करना है किसको? पूरे ही एजुकेशन सिस्टम को। तो डेट वन इज चेंज इन टीचर्स इंटरेस्ट। अगर टीचर का ही इंटरेस्ट अच्छा हो एजुकेशन के प्रति तो बच्चों का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। डू यू थिंक ऑल स्टूडेंट शुड बी पास्ड? वेट, डू यू थिंक ऑल स्टूडेंट शुड बी पास्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन? क्या आप ऐसा सोचते हो कि एनुअल एग्जाम में सारे बच्चों को पास कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कौन सा बच्चा है वो पढ़ने आएगा, कभी स्कूल आएगा? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? नो, द एंटायर एजुकेशन सिस्टम विल बी डिस्ट्रॉयड इन द फ्यूचर। डेफिनेटली सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड द स्टैमरिंग स्टूडेंट? आपका एटीट्यूड कैसा होगा स्टैमरिंग स्टूडेंट के टुवर्ड्स? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? टू हैव अ सपोर्टिव। देखिए, अगर कोई बच्चा मान लीजिए डिसेबल्ड है या फिर वो वीक है, कुछ भी है, तो आपको क्या सपोर्टिव रहना है उसके प्रति। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। ईच टीचर मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ब्लैकआउट्स एवरी डे। जितने भी टीचर्स हैं उसके पास कम से कम 2 ब्लैकआउट्स होना चाहिए प्रत्येक दिन। इसके पीछे क्या है? टू चेक द वर्क्स ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का काम करने के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। ये ब्लैकआउट्स इन द सेंस कि देखिए क्या है कि टीचर का कम से कम स्कूल में 2 लेक्चर हमेशा ही फ्री होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? ताकि हम लोग बच्चों का एक्स्ट्रा काम कर सके। जो प्राइवेट स्कूल है जनरली अब क्या होता है, अगर आप सब में से कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर भी होंगे तो वेल नोन होंगे इस चीज़ को। इस क्लास से निकले दूसरा लेक्चर लीजिए, वहाँ से निकले तीसरा लेक्चर लीजिए, तीसरा लेके निकले 4th लेक्चर लीजिए। टीचर्स के ऊपर बिल्कुल एक बर्डन सा हो जाता है, ना ही वो फोकस कर पाते हैं अपने लेक्चर के प्रिपरेशन पे, ना ही बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान कर पाते, क्योंकि वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन चीज़ों से। ओके, मूव टू नेक्स्ट। पावर ऑफ फंडामेंटल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। खुद बच्चे सोच सके अपना फंडामेंटल को, उसके पीछे क्या इसका जो पावर है वो होना चाहिए बच्चों में। बोथ ए एंड सी कैन बी डेवलप्ड, बिल्कुल किया जाना चाहिए, इसे कर सकते हैं। और ग्रोथ थ्रू सेल्फ स्टडी, बच्चों में खुद भी डेवलप करना चाहिए बच्चों को, और सेल्फ स्टडी से भी क्या है डेवलप होगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन स्कूल्स में क्या होता है? टीचर्स आर मेन कॉज ऑफ डिसकंटेंट। टीचर्स जो हैं वो मेन कारण होते हैं इसके किस चीज़ के? वो देखिए, पार्शियलिटी बाय द प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट कमिटी। ऑब्वियसली टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, हमेशा ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उदास रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि अगर प्रिंसिपल ही, मैनेजमेंट ही आपके साथ पार्शियलिटी करने लगे तो वहाँ पे आपका बिल्कुल मन नहीं होगा काम करने का। ये एक फैक्ट है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हाउ फार शुड ए स्टूडेंट हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस? कितने मतलब स्टूडेंट को कितना फ्रीडम होना चाहिए डिसीजन लेने का? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एज लॉन्ग एज हिज डिसीजन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल। कब तक होना चाहिए? जब तक कि उस बच्चे को मतलब वो स्कूल्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तब तक तो हम लोग फंडामेंटल उसको प्रिंसिपल्स के लिए फ्रीडम दें। बट उसके बाद अगर जैसे ही वो लोग रूल को क्रॉस करें तो हमें पनिशमेंट भी देना चाहिए उन लोगों को। ओके, ये हो गए हमारे आई थिंक 300 क्वेश्चंस कर लिए हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी से। और आप लोग सारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से प्लीज़ एक भी क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अब आगे क्या करना है। इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करना है, जनरल इंग्लिश का या फिर जनरल हिंदी का। और अगर मुझे कम्युनिकेशन वगैरह पे अगर कुछ मिलता है MCQs तो मैं उस पर भी पेडागोजी के अंदर उस पर भी कवर कर लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।